हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है रेनफॉल मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट्स। सो पहला हमारा होता है रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। देन एक बार हमारा होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। तो हमारे बेसिकली दो होते हैं, रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब रिकॉर्डिंग क्या करता है और नॉन रिकॉर्डिंग क्या करता है। आज एग्जाम का ये किसका रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या रिकॉर्ड करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा। और इन्फॉर्मेशन भी कैसी, जो कि हमारी कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। साथ में इसका मेन पॉइंट क्या है, ये हमारे इंटेंसिटी भी नोट करता है। इंटेंसिटी मतलब किस इंटेंसिटी के साथ, मतलब किस स्पीड और काइंड ऑफ हम कह सकते हैं समझने के लिए, उस किस किस स्पीड के साथ हमारे रेनफॉल हो रही है, हमारा इंटेंसिटी मेजर जाता है। बट नॉन रिकॉर्डिंग मेजर नहीं होता। नॉन रिकॉर्डिंग हमारे इंटेंसिटी मेजर नहीं करता, वो सिर्फ हमारा डेप्थ देता है, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग सिर्फ हमें डेप्थ का बताएगा और इंटेंसिटी के बारे में हमें कौन बताता है, रिकॉर्डिंग टाइप के क्वेश्चन कुछ लगते हैं कि अगर हमें इंटेंसिटी मेजर करनी है तो हमें कौन सा रेनफॉल अप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज़ रिकॉर्डिंग, ठीक है। और रिकॉर्डिंग में आगे हमारे कई टाइप्स के ये होते हैं, रेनफॉल होते हैं। पहला हमारा होता है साइफन टाइप, ठीक है। एक है साइफन, एक है साइमन। साइमन हमारा आता है नॉन रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इसमें ये होता है, एक आता है साइफन, देन हमारा आता है टिपिंग बकेट, ठीक है, टिपिंग बकेट टाइप। फिर हमारा आता है वेइंग टाइप, ठीक है। अब टिपिंग बकेट का क्या है ना, टिपिंग बकेट हम यूज़ करते हैं हिली एरियाज में। कहाँ यूज़ करेंगे हम, हिली एरिया में यूज़ करेंगे। नाम से देखो, टिप टिप जो है किसकी है, हिल पे टिप होती है ना, तो इसी में होता है कि टिपिंग बकेट हमारा हिली एरिया में यूज़ होता है, ठीक है। और साइफन हमारा जो होता है, कुछ बातें होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहाँ पे हम देखते हैं। एक होता है कि रेनफॉल हमें कैसे पता चलेगा कि हैवी हुई है हमारी या कम रेनफॉल हुई है। सो IMD बताती है, IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी जो रेन है एक दिन के अंदर 2.5 mm हो रही है, ठीक है, मतलब डेप्थ में 2.5 mm है, अगर डेप्थ इतनी है 2.5 mm, तो हमारी तो ये हमारे अगर रेनफॉल की जो हमारी डेप्थ है वो 2.5 mm है, तो हमारी होगी लो, मतलब इसको हम लो भी नहीं कहेंगे, ये रेनी डे है हमारा, ठीक है, कि हाँ आज तो बारिश वाला दिन था, बारिश हुई थी, ठीक है। अगर इसकी अमाउंट बढ़ जाती है तो हमारा 650 mm हुई, तो कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, डेट कम्स इन हैवी रेनफॉल। फिर अगर हम देखें कि अगर हमारा 1300 mm हो जाता है, डैट मीन्स कि वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, ठीक है। इसको लर्न करने का बेसिक तरीका यही है कि 2.5 तो हमें लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1100 का शगुन होता था पहले, अब 1300 का होगा, ठीक है। महंगाई बढ़ गई, वेरी हैवी हो गई हमारी रेनफॉल, और इन दोनों के बीच में 650 ये हमारा रहेगा हैवी, ठीक है। देन वी हैव साइमन। तो साइमन है, नाम चाहिए साइमन। अब इसके यहाँ जब हम बात करेंगे किसी भी रेन गेज के बारे में पढ़ने के लिए, तो बेसिकली हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि जैसे भी रेन गेज है हमारा कोई भी, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए डायमीटर, इसका जो फेस है इसका डाय कितना है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, और इसका एक वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। अब साइमन का याद करने का बहुत ईजी तरीका है। पहला तो साइमन, मन आ गया ना इसमें, तो साइमन का मन नहीं लग रहा, तो इसने क्या किया बंदे ने, इसने रात को 12 बजे, ठीक है, रात को क्या किया इसने 12 बजे 30 मूवी देखी, मन नहीं लग रहा था, अभी 10 की वॉल्यूम है। तो देखो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, और उसकी जो कैपेसिटी होगी साइमन की कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी हाइट थी वो कितनी होगी, 30.5 लगा था, 30.5 सेंटीमीटर, और उसका डाय होगा 12.7 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा नहीं देता है, ऐसे ऑप्शन देगा 11.2, 12.5, 12.7, तो दिस काइंड ऑफ हमारे पास आते हैं, थोड़े से मैसेज देते हैं, हमें देखना होता है। साइमन का मन नहीं कर रहा, मन नहीं लग रहा, मतलब नॉन रिकॉर्डिंग है, ये कोई बस आता ही नहीं है इसलिए इसका मन नहीं लगता, तो हो गया साइमन। तो एक ही हमारे पास नॉन रिकॉर्डिंग, बाकी सारे हमारे पास है रिकॉर्डिंग टाइप। टिपिंग बकेट का बता दिया, टिपिंग बकेट कहाँ होगा हमारा, हिली एरिया में,
टिप किसकी होती है, हिल की होती है ना, ठीक है। देन वी हैव इसका डायमीटर कितना है, जितनी इसकी हाइट होती है ना साइमन की, उतना इसका डाय होता है 30.5 सेंटीमीटर। रेटिंग है, इसकी कैपेसिटी है 0.25 mm, ठीक है। मतलब रेनी डे से भी अगर कम बारिश होती है तो कौन देखेगा हमारा टिपिंग बकेट। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाते हैं कि मान लो कि अगर रेनी डे नहीं है और रेनी डे से भी कम बारिश हुई है तो हमें कौन सा रेन को वो हमें बताएगा। ऑब्वियसली जिसकी कैपेसिटी उससे कम है रेनी डे वाला दिन, 0.25 इसकी तो मैं टिपिंग बकेट बताएगा अगर रेनी डे से भी कम कैपेसिटी की बारिश हुई है तो, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये हमारा जो मास कर्व है ना, ये स्टीप देता है, स्टीप्ड मास कर्व देता है ये, ठीक है। स्टीप मास कर्व देगा ये, इसकी ये एक फंक्शन लगा लो, प्रॉपर्टी लगा लो ये चीज़, ठीक है। देन वी हैव वेइंग टाइप, हमारे पास इसमें आते हैं साइफन, वेइंग और टिपिंग बकेट। ये क्या है, रिकॉर्डिंग के, पहले नॉन रिकॉर्डिंग के थे, ये हमारा रिकॉर्डिंग के चल रहे हैं, ठीक है। अब हम रिकॉर्डिंग देखिए, तो रिकॉर्डिंग में क्या आता है, तो सबसे पहले काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है कि हमारा एक स्प्रिंग लगा होता है नीचे बकेट के ऐसे, ठीक है। तो बारिश आएगी, बकेट जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग प्रेशर से पानी के नीचे जाएगा और यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, ऊपर नीचे होता जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारा रिकॉर्डिंग टाइप है, ठीक है। सेकेंडली इसको हम हील एरिया में यूज़ नहीं करते, किसे यूज़ नहीं करते, वेइंग टाइप। तो इसको कैसे याद करोगे, भारी है, भारी को ऊपर लेके जाना कितना मुश्किल काम हो जाएगा, इससे हम उसे यहाँ यूज़ नहीं करते। टिप को ले जा सकते हो ऊपर हील एरिया में, वेइंग ये हील एरिया में यूज़ होगा। सेम डायमीटर रहेगा, व्यास रहेगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो जार होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, इसे मैनुअली एम्प्टी करना पड़ता है। जैसे हमारी बारिश हो रही है रिकॉर्ड कर रहा है, अब हम देखा बारिश नहीं आ रही तो एम्प्टी कर दो, वो हमारी ड्यूटी देगी, मैनुअली एम्प्टी होता है। और इसे हम बेसिकली यूज़ करते हैं कोल्ड एरिया में, ठीक है। कोल्ड एरिया में इसे हम यूज़ करते हैं। एक इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ये पेन है जहाँ पे सिस्टम रिकॉर्ड हो रहा होता है, जैसे ये है ग्राफ, ये पेन है, तो इसका अप डाउन कितना होता है, अप होगा ये 7.5 सेंटीमीटर, डाउन भी 7.5 सेंटीमीटर। ये कभी कभी एक का दुख के बाद पूछ लेते हैं, ऐसे मोस्टली चीज़ें नहीं पूछते हैं। फिर एक हमारा आता है कि देन नेक्स्ट हमारा साइफन, ठीक है। इसे नेचुरल साइफन या फिर फ्लोट टाइप भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लोट टाइप बोलेंगे इसको। और इसे स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं कि स्टैंडर्ड साइफन बोलते हैं। और एक इसका पार्ट है रिकॉर्डिंग टाइप है का है, और ये करता है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल दोनों कैप्चर करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यही मेन थे, तो रिवाइज कर लेते हैं। हमारा आया पहला नॉन रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी कि ये कॉन्टीन्यूस में बताएगा सारी बातें। तो और इसमें क्या बताता है, ये इंटेंसिटी हमारी मेज़र करता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो हमारी नॉन रिकॉर्डिंग होता है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनफॉल होता है वो डेप्थ मेज़र करते हैं। और नॉन रिकॉर्डिंग का आता है साइमन, और रिकॉर्डिंग के अंदर आते हैं साइफन, टिपिंग बकेट और वेइंग टाइप, ठीक है। देन टिपिंग बकेट जो होता है वो हमारा हिल एरिया में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि रेनफॉल की डेप्थ से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रेनफॉल कितने हुई है। अगर 2.5 mm की रेनफॉल हुई है तो हम कहेंगे रेनी डे हमारा आज। अगर 650 mm हो गई तो कहेंगे हैवी रेनफॉल हुई है। अगर 1300 mm रेनफॉल हुई है तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई, ठीक है। फिर हमने देखा था कि साइमन का हमने इसको ट्रिक याद की थी लर्न करने की। साइमन का जो ना मन नहीं लगता, इसलिए हम वो रात को 12 बजे 30 मूवी देखता है, ठीक है। कितने की वॉल्यूम में, 10 की वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसलिए उसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी इसकी है 10, कैपेसिटी इसकी है 10। और 30 हमारा क्या है 30.5 इसका हाइट थी, ठीक है। और डाया था हमारा 12.7 इसका डाया था, मतलब ये छोटा है टिपिंग को। अगर टिपिंग की बात करें तो टिपिंग को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हिल एरिया में, ठीक है। टिप से हिल एरिया में इसको यूज़ करते हैं। अब इसका डायमीटर कितना है, जितनी उसकी हाइट थी तो 30.5, कैपेसिटी से कम रहेगी
कितनी कम रहेगी, टिपिंग क्या करता है, जो रेनी डे होता है उससे भी कम कैपेसिटी के बारे में बताता है कि उससे भी अगर कम बारिश हुई है तो उसके बारे में बताता है। और ये में क्या बताता है, स्टीप मास कब देगा, ये हमें क्या देगा, स्टीप मास कब देगा, ठीक है। और देन हमारा जो है वेइंग टाइप की बात की थी हमने, वेइंग टाइप में जो पेन होता है वो अप एंड डाउन होगा 7.5 सेंटीमीटर। देन वी हैव इसका डायमीटर हमारा होगा 30 सेंटीमीटर का, और कोल्ड एरिया में से यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा ऑप्शन है कि कोल्ड एरिया में कौन सा यूज़ करते हैं, कोल्ड एरिया में कौन सा करोगे, वेइंग टाइप, ठीक है। और इंटेंसिटी कौन बताता है, इंटेंसिटी कौन बताता है सारे, रिकॉर्डिंग टाइप। अब वो ये नहीं पूछेगा, जैसे उसने क्वेश्चन में दे दिया एग्जामिनर ने कि देखो वेइंग, एक उसने दिया वेइंग टाइप रेन, रिकॉर्ड वेइंग टाइप रेन गोज, एक उसने दे दिया साइमन के बारे में, क्या। अब उसका इंटेंसिटी कौन सा बताता है, हमें पता है कि रिकॉर्डिंग बताता है इंटेंसिटी, तो रिकॉर्डिंग वाला किसके अंदर आता है, तो मतलब जो वेइंग है वो रिकॉर्डिंग के अंदर आ रहा है। तो ऐसे भी दे सकता है कि टिपिंग, वेइंग, साइफन और साइमन, इसने 4 दे दिए और उसमें से बोला कि बताओ कौन सा जो है इंटेंसिटी मेज़र नहीं करता या डेप्थ वाटर बताता है सिर्फ। तो हमें पता होना चाहिए कि वो साइमन है, क्योंकि वो नॉन रिकॉर्डिंग में आता है। अगर ऑप्शन देगा बता देगा, पूछेगा इनमें से नॉन रिकॉर्डिंग टाइप बताओ कौन सा है, इसमें से ऐसा छानो जो एक रिकॉर्डिंग टाइप है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये एक वीडियो है, बाकी हम बाद की वीडियोज़ में देखते हैं। थैंक यू।